दोस्तों अभी रिसेंटली चाइना ने काफी ज्यादा बुराई करी थी मेड इन इंडिया आईफोन 15 सीरीज की कि भैया इनकी मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा गड़बड़ हो रखी है, हमारी वाली देखो हमारी कितनी ज्यादा बढ़िया हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। क्योंकि अब इंडिया सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है सारी दुनिया का। तो फर्स्ट पे तो खैर चाइना आती ही है, लेकिन अब सेकंड पे क्योंकि इंडिया आ चुकी है तो वो उनको पहले ही दिख गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बुराइयां करनी चालू कर दी थी। इंडिया ने सिर्फ अप्रैल से अगस्त महीने के अंदर अंदर ही 5.5 बिलियन US$ की वर्थ के मोबाइल एक्सपोर्ट कर दिए हैं बाहर के देशों में, यानी कि होते हैं करीबन 45,000 करोड़। लेकिन इंडिया का एम है कि 2024 के 6 महीनों के अंदर ही हम 1,20,000 करोड़ के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर दें विदेश में। तो पूरे साल का हिसाब बहुत ही तगड़ा बैठने वाला है, जिससे कि चाइना को खतरा लग रहा है, इसी वजह से वो इतनी ज्यादा बुराइयां कर रहा है बढ़ चढ़ के। दोस्तों आज दोपहर 2:51 पे नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया था, जिसके झटके इंडिया के भी कई सारी जगहों पर देखने को मिले। मतलब दिल्ली के भी लोग अपनी बिल्डिंगों से बाहर निकलकर भागे हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगा कि अर्थक्वेक आ चुका है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ही दिनों पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि गूगल ने अनाउंस कर दिया अपना अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इंडिया के अंदर भी। लेकिन क्या किसी को इसका अलर्ट मिला? बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये अलर्ट मिला भी होगा। तो लोग काफी ज्यादा हैरान है कि भाई हमारे मोबाइल ने काम क्यों नहीं किया। गूगल ने तो अभी थोड़ी दिनों पहले अनाउंसमेंट करी थी, अगर ये ठीक तरीके से काम करता तो आप सभी के मोबाइल पे एक रिंगटोन सी बजने लग जाती कि और एक स्क्रीन आ जाती सामने कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। लेकिन इसने काम नहीं किया कईयों के मोबाइल के अंदर, क्योंकि फिलहाल के लिए रोल आउट हो रहा है ग्रेजुअली। मतलब एकदम सही सबके लिए रोल आउट नहीं हुआ, धीरे धीरे रोल आउट कर रहा है गूगल। तो यहाँ पे आपके मोबाइल के अंदर बस आपको इमरजेंसी सेटिंग में देखना होगा, या फिर अर्थक्वेक सेटिंग देख लो, उसके अंदर आपको ऑन ऑफ करने का ये ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन पंगा पता क्या है कि अभी हमारा रीजन ही सपोर्ट नहीं कर रहा है कई सारे लोगों के लिए, क्योंकि उनको मिली ही नहीं है ये अपडेट। तो आप इंतजार करो, थोड़े दिनों बाद ये आ जाएगी हम सभी के मोबाइल के अंदर, जिसके बाद में इस तरीके की सिचुएशन में अलर्ट मिलने लगेगा। दोस्तों नासा के परसिवियरेंस रोवर ने एक ऐसी चीज कैप्चर कर ली है मार्स के ऊपर, जिसको देखकर नासा वाले खुद हैरान हो गए कि भैया ये क्या है। दरअसल 29 सितंबर को जब नासा का परसिवियरेंस रोवर का कैमरा एक दिशा में सेट हो रखा था, तब वहां पर एक डस्ट डेविल चालू हो गया, यानी कि एक टोर्नेडो चालू हो गया, जो कि करीबन 2 किलोमीटर तक ऊंचा गया था। अब इसकी हाइट किस तरीके से नापी थी इन्होंने? दरअसल एक शैडो टेक्निक का इन्होंने यूज किया था, उससे इन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि ये 2 किलोमीटर जितनी हाइट का एक टोर्नेडो बना है मार्स के ऊपर, जो कि करीबन 4 किलोमीटर दूर था इनके परसिवियरेंस रोवर से। सोच के देखो, अगर ये पास में आया तो शायद परसिवियरेंस रोवर को भी इधर उधर उथल पुथल कर सकता था। सो इससे पता लग जाता है कि इस तरीके की चीज़ें अर्थ के ऊपर भी होती है और मार्स के ऊपर भी होती है। तो ये भी इनकी एक स्टडी में काम आएगा कि भैया कहीं एस्ट्रोनॉट को पहुंचा दे और वहां पे इस तरीके की चीज़ आके उनका घर बार उजाड़ दे। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया आ चुकी है वर्ल्ड कप के लिए, और वो ट्रेनिंग भी कर रही है, और 14 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है वर्ल्ड कप का। तो यहाँ पर बहुत तगड़ी हाइप हो रखी है। अब इंडियंस तो जाएंगे ये मैच देखने, पाकिस्तानी भी इंडिया आना चाहते हैं मैच देखने के लिए। लेकिन पंगा वहां पे ये हो रखा है कि 2017 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया की गवर्नमेंट वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था और कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी इंडियन वेबसाइट के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोग अब वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे। और उन्होंने टिकट भी बाय कर रखी है कि भैया किसी तरीके से हम ये मैच देखेंगे इंडिया के अंदर। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि भैया पाकिस्तान ने इंडिया की वीजा वाली वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया है इन सभी चक्करों के अंदर। तो वहां पर अब टेक्निक क्या लगाई जा रही है कि अब वो VPN का यूज कर रहे हैं, और VPN का यूज करके इंडियन वेबसाइट को एक्सेस करके फिर वहां से अपने वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब उस तरीके से अप्रूवल बहुत ही ज्यादा टफ होगा, क्योंकि नॉर्मली भी टफ होता है, अब इस तरीके से भी टफ होने वाला है। दोस्तों कई सारी कंट्री ऐसी होती हैं जो कि टैक्टिकल स्ट्रेटजी का भी यूज करती है, कई सारे फेक प्लेन खड़े कर देती है, कई सारी फेक मिसाइलें लगा देती है, जो कि जब कोई कंट्री सैटेलाइट से देखती है तो उनको लगता है अरे भाई यहाँ तो काफी सारे प्लेन खड़े हुए हैं, तो भैया इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, इनके पास तो काफी ज्यादा फाइटर प्लेन है। तो इसी तरीके की स्ट्रेटेजी रशिया ने भी लगा रखी है, लेकिन उन्होंने कर दिया एक टैक्टिकल ब्लंडर, जिसके बाद में इंटरनेट का नॉर्मल यूजर भी आइडेंटिफाई कर गया कि कौन सा एयरक्राफ्ट असली है, कौन सा एयरक्राफ्ट नकली है। दरअसल ये फाइटर जेट हैं जो कि रशिया के हैं, लेकिन इसमें से 2 नकली हैं, सिर्फ एक ही असली है जिसकी शैडो पड़ रही है जमीन पे। तो इससे पता लग गया कि रशिया कितना बड़ी बेवकूफ़ी कर गया है यहाँ पे, और वो अपने ही जाल में खुद ही फंस गया। तो यहाँ पर अब उसे शायद किसी को आर्टिस्ट को बुलाना पड़ेगा कि भैया शैडो क्रिएट कर, ताकि लोगों को पता तो चले कि यहाँ पे नकली भी हम रखते हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि रशिया ऐसा भी करेगा कि मतलब नकली भी खड़े करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री, इतनी पावरफुल कंट्री है, और वो भी इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये तो
हंसने वाली बात है फिर इंटरनेट के लिए कि सिर्फ नाम के ही पावरफुल हो तुम तो। दोस्तों मॉल, मेट्रो या फिर कई सारी ऐसी बिल्डिंग होती है जहां पर एस्केलेटर का यूज किया जाता है, जो कि खुद ही चलने वाली जो सीढ़ियां होती हैं उन पे आप खड़े हो जाते हो, उसके बाद में वो आपको ऊपर या नीचे जहां भी जाना होता है वहां पर पहुंचा देती है। लेकिन कई सारे लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं कि भैया इसके ऊपर हम चलेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन इस तरीके की ओवर स्मार्ट हरकतों को जापान की एक सिटी है नगोया, उन्होंने बैन कर दिया है पूरी तरीके से 1 अक्टूबर से ही। और भी कई सारी सिटी हैं जिन्होंने बैन किया है, मतलब वो पहले कर चुकी हैं, इन्होंने अब किया है। तो यहाँ पर क्या है कि भैया एस्केलेटर के ऊपर जब आप चलते हो तो ये भी हो सकता है कि आप गलती से गिर जाओ और आपके पीछे वाले लोग हैं वो भी गिर जाएंगे आपके चक्कर में। होता है क्या कि जो एंडिंग पार्ट होता है ना एस्केलेटर का, वहां पर लोग चल रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं और वो अचानक गिर जाते हैं, तो उसके बाद में पूरी पब्लिक गिरेगी जो पीछे से आ रही है और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसी की वजह से इसको बैन किया गया। शुरू में तो मैं भी हैरान था क्यों बैन किया है, लेकिन बिल्कुल सही बैन किया, लॉजिक है भाई इस बात में।